हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस इज बीपीएससी असिस्टेंट सैनिटेशन एंड द वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था 2026 में। एंड दिस इज़ द पेपर वन। तो पेपर वन जो है वो आपका जीएस का पेपर है। तो ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 23 अप्रैल 2026 में। ठीक है, पेपर के अंदर 125 क्वेश्चंस हैं और हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इफ एन इज एन इंटीजर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिमाइंडर व्हेन 6n + 3 की पावर 2 इज डिवाइडेड बाय 9। सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर टर्म को क्या करेंगे आप, इस पर्टिकुलर टर्म को आप इस 6n + 3 की पावर पावर 2, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, 2n + 1 की पावर 2। अब ये पूरे टर्म को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर आप पूरे टर्म को स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर 2n + 1। ठीक है, टू एन प्लस वन और देन इसका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग अप्लाने के बाद आपकी ये वर्ड रह जाएगी 9। तो 9 हो गया और साथ में क्या रह गया, 2n + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, 9 इंटू 2n + 1 का होल स्क्वायर आ गया। दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये 9 से डिवाइड हो रहा है। जब ये 9 से डिवाइड हो रहा है पूरा टर्म, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर वो कितना हो गया, रिमाइंडर हो गया यहाँ पर 0। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल शोज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म जो है ये शो करता है कौन सा एनिमल, दैट इज अर्थवर्म। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखिए, मेटामेरिज्म जो है ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर बॉडी जो है वो लीनियर सीरीज ऑफ सिमिलर सेगमेंट्स में अरेंज रहती है। ठीक है, और अर्थवर्म में ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में विच अरेंज करना है इनको सीक्वेंसेस के अकॉर्डिंग। तो चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, तो ये जो है वुड्स डिस्पैच की जो घटना है वो 1854 में होती है। मैकॉले मिनट ये आपका 1835 का है। वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, दिस इज रिलेटेड विद 1937। एंड सेल्डर यूनिवर्सिटी कमीशन, दिस इज इन 1917। तो अब इन सबको जब आप अरेंज करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में आप रखेंगे। ठीक है, तो 1835 2143 2143, दैट इज 2143। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, अ सर्कल कंटेन्स एरो पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। फर्स्ट एरो पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ, सेकेंड टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, थर्ड टुवर्ड, देखिए फाइंड द नेक्स्ट डायरेक्शन। ओके, चलिए आप देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एरो जो है वो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन कर रहा है। दैट मीन्स आपका ये क्या है, 0 डिग्री रहेगा। ठीक है, 0 डिग्री। सेकंड है साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट, दैट मीन्स ये वाला डायरेक्शन हो गया। ये एंगल आपका हो गया 135 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर प्लस हो गया है। उसके बाद थर्ड एरो जो है वो वेस्ट की तरफ डायरेक्शन कर रहा है, वेस्ट, दैट मीन्स ये वाला। तो यहाँ पर ये एंगल हो गया आपका, ये टोटल पूरा एंगल आपका कितना हो गया, 270 डिग्री इसमें, क्योंकि प्लस 135 और ऐड हो गया है। इसके बाद अगला एरो जा रहा है नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ एंड ईस्ट में। सो दैट मीन्स यहाँ पर, तो वापस से ये घूमेगा एंड अगेन यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये डायरेक्शन आपकी वापस से यहाँ पर आते हुए 405 डिग्री के आसपास हो जाएगी। ठीक है, या फिर 405 डिग्री और इसे आप कह सकते हैं 45 डिग्री। ठीक, अब इस पॉइंट से
135 प्लस और करेंगे तो इस पॉइंट से 135 डिग्री और ऐड करेंगे तो ये डायरेक्शन चली जाएगी साउथ में। ठीक है, ये आ गई साउथ में 135 ऐड करने पर। तो फिफ्थ पॉइंट आपका जो रहेगा वो रहेगा साउथ की तरफ में। तो दैट इज ऑप्शन सी बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। ठीक है, कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल है। तो यहाँ पर ए जो है N2 है, सॉरी N4 है, L0 है, ये आपका S ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, S ऑर्बिटल, और M0 और S प्लस हाफ है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, बाकी आपके गलत रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, डील इज कोडेड एट 7। ठीक है, तो डील को कोड किया गया है 7 में, रोड को कोड किया गया है 8 में, लोड इज 8 एंड लीड को कोड किया जाएगा आपका 7 में। ऑप्शन ए रह जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सीबी हु हैज़ द अपॉइंटेड एज द 11th चेयरपर्सन ऑफ द सीबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 2025। तो यहाँ पर ये कौन अपॉइंट हुए हैं, ये हैं तुहिन कांत पांडे। ठीक है, ये चेयरमैन बने हैं, इन्होंने चेयर पदभार संभाला है 1 मार्च 2025 से। ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किया है किसको, सक्सीड किया है माधवीपुरी बंच को। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको निकालना है वैल्यू इस पूरे कैलकुलेशन की। तो यहाँ पर देखिए 0.56 है, तो 0.56 को 56 के ऊपर बार है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं 56 माइनस ऑफ 5 अपॉन 90। ठीक है, दिस विल कम्स 51/90। उसी तरीके से इसे भी आप निकालेंगे 723 माइनस ऑफ 72 upon 900. Similarly, this comes to 39 minus 3/90. This will is equals to around 36/90. ठीक है, अब 36/90 है, इसको और छोटा करेंगे तो ये अराउंड 0.4 के आसपास आ जाएगा। एक ये वैल्यू हो गई, और कहाँ गई हमारी दूसरी वैल्यू, अच्छा ये वैल्यू हमने लिखी नहीं है, तो 651/900। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज हमें मिल गई, और एक वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक, अब जो थर्ड टर्म है जो उसे आप 0.4 इंटू 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 0.28। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, जो फर्स्ट टर्म था ये, और माइनस सेकेंड टर्म आप करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करने थे तो हमने कर दिए। अब इसको आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या करेंगे 51/90 माइनस 651/900। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अराउंड आएगा -141/900। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगी -0.1566। ठीक है, तो एक तो ये वैल्यू ये आ गई, दूसरी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, मतलब यहाँ पर प्लस 0.28। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी 0.154। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। नेक्स्ट नंबर बताना है आपको। तो देखिए 16 माइनस 7, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। 31 माइनस 6 दिस इज 15, इन दोनों का डिफरेंस आपका आ रहा है 21, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है आपका 27। ठीक है, सो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो इंक्रीज कर रहा है प्लस ऑफ 6 के साथ में। ठीक, सो जो नेक्स्ट टर्म होगा वो 27 प्लस ऑफ 6, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 33। ठीक है, 33 प्लस 79, दिस विल कम्स अराउंड 112।
ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टॉक्सोनॉमिक हायरार्की फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोवेस्ट। सो जो हाईएस्ट टू द लोवेस्ट ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर होगा फाइलम, क्लास, ऑर्डर एंड फैमिली। ये होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए ये तो बीच का ऑर्डर है। स्टार्टिंग के ऑर्डर की मैं बात करूं तो मैं यहाँ लिखता हूं, सबसे पहले आता है किंगडम, किंगडम के बाद आता है फाइलम, इसके बाद आता है क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन आपका जेनेसिस और लास्ट में आता है स्पीसीज। सो दिस इज द करेक्ट फ्लो चार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर हायरार्की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर टाइम को 39 लिखा गया है, ईयर को 43 लिखा गया है, डेट को क्या लिखा जाएगा। तो टाइम देखिए, टाइम के लिए आपको क्या यूज़ किया गया है, 20 + 9 + 13 + 5, ये इनके अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स हैं, किस नंबर पर कौन सी पोजीशन पर ही आता है। सो ये होता है 47। ठीक है, यहाँ दिया गया है 39। ठीक है, तो 47 है, 47 में से आप 8 माइनस करेंगे, देन यू विल गेट 39। ओके, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा है ईयर, ईयर को आप लिखेंगे 25 + 5 + 1 + आर का होता है 18, ये भी हो गया आपका अराउंड 49, और यहाँ दिया गया है 43। ठीक है, तो 43 मतलब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, -6 कर रहे हैं, देन यू विल गेट 43। मतलब एक में आप -8 कर रहे हैं, एक में -6 कर रहे हैं। ठीक है, अगला जो टर्म है डेट, डेट के लिए आप क्या कैलकुलेट करेंगे, तो डेट के लिए आप करेंगे 4 1 + 20 + 3, दैट मीन्स सी सॉरी ई का होता है 5, दिस विल कम्स 30। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप माइनस करेंगे 4 को, 4 वैल्यू, क्योंकि 8 6 4, तो 4 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 26। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 26। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं पहले। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल ऑफ द लॉजिकल गेट विद ए एंड बी एज अ इनपुट एंड वाई एज अ आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर द ट्रुथ टेबल ऑफ दिस पर्टिकुलर आपको बताना है। ओके, देखिए 0 0 ये बनता है 1, ये ठीक है, 0 1 इज 1, और 1 0 दिस इज ऑल्सो 1 1 1 दैट विल 0। तो ये बेसिकली क्या है, नैंड गेट बनेगा यहाँ पर, ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। In India, the enactment of the budget in the parliament goes through the following stages। कौन कौन की स्टेजेस होती हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन के बाद क्या होता है, जनरल डिस्कशन होता है। जनरल डिस्कशन के बाद आपका होता है वोटिंग ऑन डिमांड। उसके बाद आपका आता है अप्रोप्रिएशन बिल, और लास्ट में आता है फाइनेंस बिल। तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा 3 1 2 सॉरी 3 1 2 4 सॉरी 3 1 2 5 4 3 1 2 एक मिनट 3 1 2 5 4 है ना, ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नहीं, यही हुआ ना, 5 4 अप्रोप्रिएशन, हाँ ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है दैट इज 14। लोकनाथ बालक, अंबिका चक्रवर्ती एंड कल्पना दत्त, गणेश घोष वर एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। तो ये एसोसिएटेड है विद द इंडियन रिपब्लिक आर्मी से, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, दीज आर द नेम विच आर एसोसिएटेड विद द चितगांव आर्मरी केस, बेसिकली चितगांव गोंग आर्मरी रेड केस के साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, और ये हुआ था 1930 के अराउंड में। कंसिडर द फॉलोइंग फोर्सेस, ये 3 फोर्सेस हैं और इनमें से बताना, अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। अच्छा, तो देखिए ग्रेविटेशनल
पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की जो क्या बात करें हम इसे, स्ट्रेंथ है वो 10⁻⁻² रहती है। ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, दिस इज 1 अराउंड रहती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अराउंड 10⁻⁻38 के अराउंड रहती है। ठीक है। तो यहाँ जो ऑर्डर की हम बात करें तो ऑर्डर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो 3, 1 एंड 2 होना चाहिए। 3, 1 एंड 2 ऑप्शन डी यहाँ पर होना चाहिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें आगे। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द डाइकॉट स्टेम ट्रीटेड विद द फ्लोरो glucinol HCl, crimson stained region corresponds to, so it corresponds to the प्राइमरी जाइलम वेसल, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर बचाएगा करेक्ट आंसर। वर्ड कोडिंग है, मास्टर इज रिटन एज दिस एंड प्लैनेट आपको लिखना है। ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म ही यूज हो रहा है यहाँ पर। तो प्लैनेट का पी का नेक्स्ट टर्म आपका क्यू होगा, एल का नेक्स्ट टर्म आपका एम होगा, ए इज नेक्स्ट टर्म बी, एन का नेक्स्ट टर्म होगा ओ, ई का नेक्स्ट टर्म है आपका एफ एंड टी का नेक्स्ट टर्म है यू। ठीक है। तो क्यू एम बी यू, क्यू एम बी, एम के बाद क्या आ रहा है, सॉरी एन है ना, दिस इज एन, एन का ओ है। ठीक है। ओ एफ यू, दैट इज ऑप्शन सी बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है। ट्राइबल्स ऑफ बिहार वर्शिप विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री, तो ये होता है काडम्बा ट्री, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, फिर हम बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की। इन अ सर्टेन कोड आपका दिया गया है, दिस इज रिटन एज प्लेस, दिस इज मीन्स लाइट, और इसका मतलब क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा शेल, SHELL, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। तो राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन आर कोरिलेटिव एंड इनसेपरेबल। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, सिक्के के पहलू है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है, एक्सेप्ट फॉर इंडिया नन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। ये गलत है, यहाँ पर इंक्लूड है, यहाँ पर इंक्लूड है। ठीक है। एक्सेप्ट नहीं होगा, तो दिस इज रॉन्ग। द सोशलिस्ट कंट्रीज ऑन द कंट्ररी गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज टू देयर सिटीजन, ये करेक्ट है आपका। ठीक है। तो 1 एंड 3 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21। सो APRAP, fluorescence recovery after photo bleaching study shows complete recovery of GFP tagged membrane protein in 15s at 37 degrees Celsius and 45s at 10 degrees Celsius. What is the most likely reason for slower recovery at low temperature? So this is called as the reduce lateral membrane fluidity, that is option D होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। In the 19th century, which city in the Bihar became the main center of the Wahhabi movement against the British rule? That is the Patna। ठीक है। और ये अराउंड 1800 के आसपास में हुआ था। Question number 24. For the DNA-based microbial community survey, why is metagenomic sequencing superior to the culture dependent method when estimating true diversity? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा, it retrieve functional gene from the uncultured Texas। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25। 25 में आपसे पूछा गया है द
service account for more than half of the GSVA in Tamil Nadu, Kerala and Maharashtra. ये करेक्ट है. एंड ग्रोथ इन अर्बन सेंटर्स, स्किल वर्कफोर्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोफेशनल सर्विस हैज़ बीन सिग्निफिकेंट इन दिस स्टेट्स. ये करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं. यहाँ पर आपसे पूछा गया है वाटर इज़ रिटन एज 69, पेपर इज़ 58, देन शुगर आपको बताना है. तो वही आपको इन सभी का वर्ड्स को लिखना है, पोजीशंस को. ठीक है, और पोजीशंस को जब लिखेंगे, जैसे यहाँ पर आप वाटर को लिखेंगे 23 प्लस 1 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 18, ये आपका आएगा अराउंड 67. आपको क्या लिखा गया 69, तो यहाँ पर प्लस ऑफ 2 लग जाएगा. यहाँ पर पेपर को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 56, तो यहाँ पर प्लस 2 करके 58 आ जाएगा. शुगर को उसी तरीके से करेंगे तो शुगर का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये मिलेगी 66, प्लस ऑफ 2 करके 68 आ जाएगा. ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26. द पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए इफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज डिविजिबल बाई 3. अच्छा जी, डिविजिबल बाई 3 इज कोई पॉसिबल वैल्यू आपको बतानी है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि नंबर जो है वो जो डिविजिबल हो 3 से, ठीक है, तो सम ऑफ इट्स डिजिट जो है वो डिविजिबल होने चाहिए किसे 3 से. ठीक है, तो ये जितने वैल्यूज़ हैं इन सबको ऐड करो. 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4 प्लस ए, तो ये हो गया 32 प्लस ए. एक तो ये चीज़ आ गई. ठीक, अब ये वैल्यू जो है वो डिविजिबल होनी चाहिए किससे 3 से. ठीक है, अगर जो मान लीजिए इफ़ ए की वैल्यू 1 है देन इट इज़ ये डिवाइड हो जाएगा 33 हो जाएगा. अगर जो ए की वैल्यू 2 है तो सॉरी 2 तो नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, यहाँ पर आपको 4 डालना पड़ेगा. ए की वैल्यू अगर जो 4 होगी देन इट विल बी द 36, देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 36 आई मीन 3. इसके बाद आएगा 7 आप ऐड करेंगे तो दैट विल कम 39. जब 39 हो जाएगा तो आपका डिविजिबल होगा 3 से. तो यहाँ पर 3 ऐसी पॉसिबल वैल्यूज़ बन रही हैं. ठीक है, जो कि इसको डिविजिबल बनाती हैं पूरे टर्म को 3 से. सो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 होना चाहिए. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27. यहाँ पर आपसे पूछा गया है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन. नो, दिस इज रॉन्ग. ये लेस नहीं होता है, दिस विल बी द ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन. ग्रेटर फोर्स इज नीडेड टू स्टार्ट अ मोशन देन टू मेंटेन इट. बिल्कुल, ये तो करेक्ट है आपका. ठीक है, तो यहाँ पर पहला गलत है, सेकंड ट्रू है, तो दैट इज ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 29. तो 29 में पूछा है वाइल क्यूरेटिंग इंसेक्ट स्पेसिमेन यू एनकाउंटर्ड अ विंग वेनेशन पैटर्न intermediate between two established genera according to the biological species concept. What additional evidences is crucial before erecting a new genesis? तो ये होता है ability और inability to interbreed and produce fertile offspring. ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following leader laid the foundation of Federal Hall in October 16, 1905 to mark the इंडस्ट्रक्टिबल यूनिटी ऑफ द बंगाल. ये है आपका आनंद मोहन बोस. ठीक है, आनंद मोहन बोस. ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं पहले. हु कैरीड द प्रोलॉन्ग्ड गोरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट द कंपनी फोर्सेस इन द कुमाऊं हिल्स ड्यूरिंग 1857. ये थे अमर सिंह. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपसे लेट ए HCF ऑफ 33/4 एंड 9/16. ए जो है वो HCF है इन दोनों का, बी LCM है इन दोनों का, देन वैल्यू ऑफ A + B निकालना है. ठीक है, तो आपके पास एक रिलेशन होता है, जैसे आप मान लीजिए ए, तो HCF ऑफ न्यूमरेटर आप लीजिए न्यूमरेटर अपॉन
एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पर HCF 9 है, LCM 16 है, ठीक है। ये वैल्यू आएगी आपकी अराउंड 316, ठीक है, 3/16 की ए के टर्म्स में। अगर जो हम बी के टर्म्स में निकालें इसी तरीके से, तो ये 16 एंड 4 हो गया, एंड यहाँ पर आपका क्या हो गया 2 एंड 25 हो गया। सो दिस विल कम्स अराउंड 16/5। अब ए डॉट बी मतलब 3/16 इंटू 16/5, ये हो गया आपका 3/5 हो गया। अब आपको क्या निकालना था, ए डॉट भी निकालना है। ये आना चाहिए यार वैसे तो, बट प्लस दिया हुआ है इसने। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं हम लोग, फिर कभी ट्राई करेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं। चलिए 31 हो चुका था, सो 32 नंबर क्वेश्चन। सो इसमें आपसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट वाज द एस्टिमेटेड रियल GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया एट कांस्टेंट प्राइस इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो ये थी आपकी अराउंड 6.4 के अराउंड आसपास थी, ठीक है, 6.4। अ ट्राइंगल रोटेट्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इन ईच स्टेप। फर्स्ट पोजीशन बेस में, सेकंड इतना, थर्ड ये, फोर्थ ये। नेक्स्ट ओरिएंटेशन क्या होगा? तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज ट्राइंगल रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर जो बेस है वो टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट है कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, ये करेक्ट है, ठीक है। एंड प्रोड्यूसर भी है, इंपोर्टर भी है पल्सेस का, कंज्यूमर भी है, सब कुछ है। पल्सेस इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। और कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन रहता है यहाँ पर, वो रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36। हॉस्पिटल इज कोडेड एट दिस एंड आपको मेडिकल इज कोडेड आपको निकालना है, ठीक है। तो हॉस्पिटल देखो, एच जो है दिस विल कम, तो एच की पोजीशन में 1 ऐड करो, देन आपको मिल जाएगा ओ, नहीं सॉरी आई मिलेगा, आई नेक्स्ट हम ले रहे हैं ना, HI, ठीक है। O+1 दिस विल गिव्स P, ये +1 चलता आ रहा है हर एक टर्म के साथ में, तो वही निकालना है मेडिकल के साथ में। M+1 दैट विल +1, ये आपको क्या दे रहा है, N दे रहा है, M नहीं, M प्लस N ही आ रहा है, +1, ठीक है, ओके। और E+1F, ठीक है। तो यहाँ पर NFE, नेक्स्ट टर्म JE, NFE JECN, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। फ्लूइड मायोसिस मॉडल इज प्रपोज्ड फॉर, सो दिस इज प्रपोज्ड फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। Which metal ion is present in vitamin B12? See that is cobalt 3, that is option D होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 38। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन इंडिया। सो EVM वर फर्स्ट used assembly constituency of Kerala in
1982। बिल्कुल ये करेक्ट है। और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम था वो था आपका परावुर। ठीक है। ईवीएम डू नॉट रन वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि 6 वोल्ट की अल्कलाइन बैटरी लगी होती है, ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम नहीं है। ईवीएम have been devised and designed by the Indian Public Sector Undertaking. दिस इज करेक्ट, और इसे बनाया है बेसिकली भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने और ECIL ने, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। वीवीपैट विद ईवीएम वर यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन नागालैंड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट इन 2013। ठीक है, 1 to 4 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, विद रेफरेंस टू द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव इज टू इंट्रोड्यूस नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ अ राशन कार्ड होल्डर अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये करेक्ट है आपका। अवेलेबिलिटी इट हैज़ मेड अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम जुलाई 1 2020, ये गलत है, 2020 से नहीं, दिस इज फ्रॉम 2022, दिस इज रॉन्ग। It has launched by the Ministry of Agriculture and the Family Welfare, no, this is also wrong। ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट केवल एक ही स्टेटमेंट है, 1, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सो यहाँ पर आपसे पूछा है, इंडियाज नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड प्राइमरली बाय विच एजेंसी। सो बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, अर्लियर CSO, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इसके बाद हम रिसर्चर सप्लाइज carbon 13 labeled carbon dioxide for 60 seconds to an illuminated carbon 3 leaf, then analyze metabolism. The earliest radioable compound is 3-phosphoglycerate. This supports, so it supports the Calvin-Benson cycle as the primary carboxylation pathway. That is option D होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। सो a field botanist survey 2 grasslands plot of identical size. Plot X has a Shannon diversity index of 2:2. Plot Y scores 3. Which inference is most defensible? Okay, तो यहाँ पर plot Y जो है has evenness and species richness than the plot Y. ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन की अब हम बात करें आगे, सॉरी 43 नॉट 44। फाइंड द मिसिंग टर्म 4 9 13 4 9 19 39 79। तो यहाँ पर आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे एज सच। ठीक है, ये कितना आ गया 10, दिस विल 20 होना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका 40 का है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, तो नेक्स्ट टर्म 80 का डिफरेंस आना चाहिए, तो यहाँ पर 79 + 80, दिस विल कम्स अराउंड 159। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल करेक्ट है। अ वेक्टर क्वांटिटी इज वन दैट हैज़ अ बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, बिल्कुल करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन यही बनेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ब्लैक सॉइल इज रिच इन लाइम, आयरन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये करेक्ट है। ब्लैक सॉइल इज एसिडिक इन नेचर, दिस इज नॉट राइट, ये रॉन्ग है। ये एसिडिक इन नेचर नहीं होती, ये न्यूट्रल होती है या फिर स्लाइटली अल्कलाइन होती है, अल्कलाइन इन नेचर होती है। ठीक है, तो करेक्ट केवल एक ही है, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
47. Two insect communities have identical species richness but difference evenness. Which index would best capture this difference? So 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, सनन डाइवर्सिटी इंडेक्स। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है which of the following international event did not have a positive effect on the growth of Indian nationalism? So यहाँ पर होगा did not have मेरी मेजाई रिस्टोरेशन इन जापान। ठीक है, इसका इंडियन नेशनलिज्म से कोई नाता नहीं है। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द बिहार इज करेक्ट? द स्टेट गवर्नमेंट हैज मेंटेन्ड स्टडी एक्सपेंडिचर ऑन द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम 2005 टू 25 या 2 डेकेड्स बेसिकली, ये करेक्ट है आपका। Approximately 1.13 crores has been spent on the road and bridges in the last 2 decades, ये भी करेक्ट है। थर्ड है कि the state government has not been able to achieve the goal of reaching Patna within 5 hours from any corner of the state. This is wrong। ठीक है, ये आपका गलत है यहाँ पर। तो फर्स्ट 2 करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग है। ऑप्शन डी हो गया क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 48। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 49। Dacron is synthesized by polymerization of. So polymerization of the ethylene glycol with dimethyl tetrafethylate. That is option D is a correct answer रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा इन छोटा नागपुर से रिलेटेड है। इट अराउज अमंग द सेक्शन ऑफ द आदिवासीज इन द हिली ट्रैक ऑफ द छोटा नागपुर, ये करेक्ट है आपका। इट लीड्स द श्री बिरसा मुंडा of the village Chalkat in the Tamartana, ये करेक्ट है। It begins as a movement for the internal religious reform and social purification, ये भी करेक्ट है। ये तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52। An astronomical calculation, the term light year is used very often. The light year stands for, it stands for the distance that light travels in a year. ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मिसिंग टर्म निकालना है यहाँ पर आपका, तो 21 माइनस 12 दिस कम्स अराउंड 9। 9 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। यहाँ पर हम आए तो 17 है, डिफरेंस का कुछ नहीं बन रहा है। यहाँ पर डिफरेंस जो है 33 का है, यहाँ डिफरेंस है 65 का। ठीक है, ओके यहाँ पर कुछ काम नहीं बन रहा है। चलिए अब इस चीज़ से तो कुछ बन नहीं रहा है, हम दूसरा ट्राई करते हैं। ये है, देखिए 12 है, तो 12 इंटू 2 इज इक्वल्स 12 इंटू 2 माइनस 3, दिस विल कम्स 21। ओके, एंड 21 इंटू 2 माइनस 4 दिस कम्स 38, नेक्स्ट टर्म आ रहा है। ठीक है, यही पैटर्न बनेगा आपका। 38 इंटू 2 माइनस 5 दिस कम्स 71। ओके, देन है हमारा 71 के बाद हम बात करें एक मिनट, आपको निकालना क्या था, मिसिंग टर्म निकालना है ना। ओके, 71 इंटू 2 माइनस 6 दिस विल कम्स 136। सो 136 तो आई नहीं यहाँ पे, 130 है। चलिए देखते हैं आगे। 136 इंटू 2 माइनस 7 दिस कम्स अराउंड 265। तो देखिए यहाँ पर इस हिसाब से तो ऑप्शन 265 है ना, 243 है, कोई सा भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर आंसर तो यही बन रहा है। ठीक है, 243 51, चलिए छोड़ देते हैं, ऑफिशियल आंसर की पे देखेंगे क्या आंसर यहाँ पर लिया जा रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो यही बनना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। विच व्हाट वाज वन मेन फीचर ऑफ द रॉलेट एक्ट 1919? मेन फीचर क्या है यहाँ पर? इट अलाउड द गवर्नमेंट टू अरेस्ट और जेल पीपल विदाउट ट्रायल इन द कोर्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, तो यहाँ पर आपका इन द कोड गिवन 489 मीन्स रेड ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लावर को आपको फाइंड करना है, तो आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। फ्लावर जो होगा वो होगा 9। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, सो यहाँ पर आपसे 55 में पूछा गया है a cell with extensive smooth ER and few lysosome like specializes in, so this यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द जिनोबायोटिक्स। दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। भारतमाला परियोजना ये कब लॉन्च होती है? 2017 में। ठीक है। पीएम गति शक्ति योजना ये आपकी 2021 की है। ठीक है। उड़ान स्कीम 2016 की है, और अमृत जो स्कीम है दिस इज रिलेटेड विद 2015। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। विच फिल्म वॉन्स द स्वर्ण कमल अवार्ड इन अ नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर 2025? ये है आपकी ये नाम था इसका फ्लावरिंग मैन आई थिंक है। फ्लावरिंग मैन नॉन फीचर फिल्म यही है, फ्लावरिंग मैन, जिसके डायरेक्टर थे घोष करके नाम था उनका, घोष दस्तीदार समथिंग ऐसा नाम है। बट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी रहेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वन कैन नॉट सी द मिड डे सन एग्जैक्टली ओवर हेड ट्वाइस अ ईयर? ये होता है सागर मध्य प्रदेश में। ठीक है, सागर मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। अरेंज करना है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स को लेकर। तो यहाँ पर हम बात करें, बाजरा जो है यहाँ पर सबसे कम पानी लेता है, सबसे लो लेता है यहाँ पर। वीट जो है वो मॉडरेट लेवल में लेता है, मॉडरेट रहती है यहाँ पर। राइस जो है वो थोड़ा हाई रहता है पानी यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा पानी लेता है वेरी हाई पानी लेता है शुगर की। तो इन सबको आप अरेंज करेंगे 3124 होना चाहिए। 3124 ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60। अ प्रोबायोटिक स्टेन रिड्यूस सीरम कोलेस्ट्रॉल बाय द deconjugating bile acids. What enzymatic activity underline this effect? So this comes under the bile salt hydrolase. Option D is the correct answer यहाँ पर आपका रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड refers to the residual thermal radiation from the Big Bang permeating the entire universe. Option B is the correct answer रहेगा। If the LCM of three natural number 10 and is 60 the possible number value of n आपको बताना है। चलिए इसको निकालते हैं जरा, क्या वैल्यू आएगी। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप बात करेंगे पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। तो 10, 20 एंड 60 दी गए हैं, इनको आप स्प्लिट करिए। तो 10 को आप क्या कर सकते हैं 2 इंटू 5, 20 को क्या कर सकते हैं 2 की पावर 2 एंड इंटू 5, 60 को आप कर सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब फॉर द एलसीएम इन सभी का एलसीएम लेना है। n मस्ट बी आपका यहाँ पर कंटेन 3 की पावर 1 एज अ फैक्टर होना चाहिए। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आई थिंक आंसर आपका 6 आना चाहिए, 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। हु एड्रेसेस द एमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025? ये थे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मिनीमाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय द, सो दिस इज कॉज्ड बाय द मर्करी पॉइजनिंग। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, और पहली बार इसका केस जो है वो जापान में देखने को मिला था मिनीमाटा डिजीज का। क्वेश्चन नंबर 63। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है रिंकलिंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट इन अ वाटर। ठीक है,
ए इज डिविजिबल बाय दिस, देन वैल्यू ऑफ ए की पावर बी। चलिए इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर देता हूँ। आंसर आपका होगा 81। ठीक है, 81। क्वेश्चन नंबर 67। सो he started his career as a assistant professor of mathematics. He was the president of the INC thrice and was the first Indian to become the member of the House of the Common. ये कौन से व्यक्ति थे? ये व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, दादा भाई नौरोजी। और ये कब कब रहे हैं आईएनसी के प्रेसिडेंट? ये रहे हैं आपके 1886, 1896 एंड 1906। ठीक है, और हाउस ऑफ द मेंबर कॉमन का जो मेंबर रहे हैं वो रहे 1892 में। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे, नॉट 80, 68। सैयद हसन इमाम, प्रेसिडेंट ऑफ द स्पेशल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट बॉम्बे इन 1918, बिलोंग्स टू विच रीजन? ये बिलोंग करते थे बिहार से। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। You discovered a marine animal with paired like a leaf like a parapodia rich in capillaries. Predict its primary function and justify. तो इसका प्राइमरी फंक्शन है गैस एक्सचेंज पे। एक मिनट, सो देखिए इसका जो प्राइमरी फंक्शन होगा गैस एक्सचेंज बिकॉज सरफेस एरिया एंड ब्लड सप्लाई आर हाई। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट अबाउट द स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू? ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है अथॉरिटी डिराइव्ड फ्रॉम द स्टैच्यू ऑफ द पार्लियामेंट में चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इटसेल्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो नहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, ये करेक्ट है आपका। सेकंड है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ लीगलिटी, ये भी करेक्ट है आपका। और कैन पीटी ऑफ द फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी करेक्ट है। ये तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 में करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 72। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, असर्शन है कि द प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर एट द कांस्टेंट प्राइस इन द ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन बिहार इज डिक्लाइनिंग इन बिहार, तो ये तो करेक्ट है आपका। और द वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर इन द बिहार हैज़ राइज फ्रॉम 17-18 टू 22-23, ये गलत है। यहाँ पर आपका राइज नहीं हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, तो दिस इज रॉन्ग। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70। ए की पावर एक्स इक्वल्स टू बी, बी की पावर वाई इक्वल्स टू सी, सी की पावर जेड इक्वल्स टू ए, देन एक्स वाई जेड आपको बताना है। ठीक है, अब लास्ट इक्वेशन, हम इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि ए इज इक्वल्स टू सी की पावर जेड, ये देखते हैं। तो अब सब्सटीट्यूट करेंगे सी बी की पावर वाई, ठीक है, और ए इज इक्वल्स टू बी की पावर वाई की होल की पावर जेड, तो ये क्या हो गया बी की पावर वाई जेड। ठीक, अब सब्सटीट्यूट करो बी की जगह ए की पावर एक्स, सॉरी ए की पावर ऑफ एक्स, सो यहाँ पर ए की पावर ऑफ एक्स की पावर वाई जेड। ठीक है, तो ये क्या हो गया ए की पावर ऑफ एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ए की पावर 1 है और इक्वल ए की पावर एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड इसकी पावर क्या हो गई, ये किसके बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया। ऑप्शन ए हो गया क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 73। वाटर एंड अमोनिया मॉलिक्यूल्स कंटेन्स, what does it contains? It contains both the sp3 hybridization and the bond angle 104 degree, 104.5 degree and 107 degree respectively. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा पेयर करेक्ट है ना। संथाल रिबेलियन, ये सिंधु एंड खानू का लीडर थे यहाँ पर। कोल रिबेलियन जो है ये अलोरी, और ये नहीं, ये नाम गलत है। यहाँ पर जो व्यक्ति थे लीडर थे उनका नाम था बुद्धो भगत। ठीक है,
तो कोया रिबेल्ट जो है ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, कोया रिवोल्ट जो है वो इनके द्वारा लीड किया गया था। और खांसी जो है वो आपका तिरुथ सिंह ये करेक्ट है। तो 1 और 4 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 1 और 4 ऑप्शन में नहीं है। सॉरी, एक मिनट, पूछा क्या था भाई? नॉट करेक्टली मैच, ओके, नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो सेकेंड एंड थर्ड है। ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 74। Chartered Act of 1833 is mainly associated with which important change in the administration of the British India? तो ये होगा, it abolished the company trade monopoly with China and made the Governor General of Bengal the Governor General of India। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ पर आपसे पूछा गया है असोसिएशन रीजन में नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 76। सो 76 क्वेश्चन नंबर में द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एट एनी टाइम, नो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये कह सकते हो आप, दिस माइट बी राइट, दिस इज राइट। ठीक है, थ्रू द आर्टिकल नंबर 75। तो यहाँ पर आंसर होगा, असर्शन रॉन्ग है, रीजन ट्रू है, ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के बाद 77 पर। मैच ऑफ द फॉलोइंग है, डेविड स्लाई, इनकी जो बुक है, ये बुक है एवरी लिविंग थिंग्स, दैट इज ऑप्शन 4। बानू मुश्ताक, इनकी जो बुक है हर्ट लैम्प होगी। जेसन रॉबर्ट, इनकी जो बुक है एवरी लिविंग थिंग, नहीं एवरी लिविंग थिंग तो इनकी हो गई, एवरी लिविंग थिंग में ये भी हैं, और यार इसमें एवरी लिविंग थिंग में ये नाम आता है आई थिंक, चलिए इसको छोड़ते हैं। एंड्रयू मिलर की जो बुक है वो है द लैंड ऑफ विंटर। ठीक है, तो इस हिसाब से जो ऑप्शन बनना चाहिए वो है 4-2 ऐसा कुछ ऑप्शन बन नहीं रहा है। अगर जो मैं इनको एवरीथिंग को 3 नहीं, देखो ये ऑप्शन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा है। देखो ये तो सही है, ये तो पक्का है, ये इसमें रहेगा, ये इसमें रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम स्किप कर दे रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कंफ्यूज कर दिया चीज़ों ने। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? राजा राम मोहन रॉय, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। रामकृष्ण मिशन जो है वो किसके द्वारा था? ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा शुरू किया गया था, और राजा राम मोहन राय के द्वारा ये ब्रह्मो समाज की फाउंडेशन रखी गई थी। लाला लाजपत राय जो है वो आर्य समाज से हैं, ये करेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा था तो ये इनकरेक्ट हो गया। एनी बेसेंट कल्चरल हिंदू कॉलेज, ये करेक्ट है, वाराणसी के अंदर। मैडम ब्लाट्सकी थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये करेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछा था तो ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर। A student compared a cross section of the C3 and C4 leaves. Which measurable parameter most reliable distinguish Kranz autonomy? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बंडल स्ट्रेंथ सेल क्लोरोप्लास्ट एरिया रिलेटिव टू मेसोफिल, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, सॉरी 79 नहीं 78 देखते हैं पहले तो। The electrical solar panel works on the principle of the photoelectric effect. The photoelectric effect, the kinetic energy of the emitted electron depends upon the frequency of the incident photons. Option A यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 81। सो यहाँ पर क्या है? हिबस कॉर्पस। सो दिस इज, इसका जो मतलब होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ अ पर्सन। मैंडमस वी कमांड होता है। Certiorari, this is to certify or to be made certain. Qua warranto, by what warrant? तो यहाँ पर आंसर होगा 4321, दैट इज ऑप्शन
सी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 81. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 82. Tyndall effect is associated with, so this is associated with the scattering of light. Where was 44th International Trade Fair 2025 was organized? So in the New Delhi. Option C is the correct answer. Question number 85. Sustainable Development Goal in India index is, so the rank the performance of state and UT across the SDG, ये करेक्ट है आपका. टू हाईलाइट डाटा गैप इन स्टैटिस्टिकल सिस्टम ऑफ द स्टेट एंड द यूटी, ये भी करेक्ट है. टू डिस्ट्रीब्यूट सेंट्रल टैक्सेस अमंग द स्टेट्स एंड यूटी ऑन द बेसिस ऑफ एसडीजी रैंक, ये इनकरेक्ट है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एसडीजी रैंक नहीं होता है, ये गलत है आपका. इट वॉज हैंडल बाय द फाइनेंस कमीशन. ठीक है, तो 1 और 2 करेक्ट है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ. सो 84 में आपसे पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग कोल माइंस फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ इन द करेक्ट सीक्वेंस. ठीक है, तो सबसे पहले है यहाँ पर सिंगरौली की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश और यूपी बॉर्डर पर है. ठीक है, एंड रानीगंज इज इन वेस्ट बंगाल. ठीक है, एंड झारिया इज इन झारखंड, और सॉरी झारिया झारखंड में है और बोकारो कहाँ पर है, ये भी झारखंड के अंदर है, दोनों झारखंड में ही हैं. तो इनमें से देखिए जो मैप बनना चाहिए 1 2 4 3 होना चाहिए. 1 2 देखो 1 2 3 4 देखो, झारखंड का रानीगंज नॉर्थ में है, नॉर्थ मोस्ट में बोकारो है, सबसे ऊपर बोकारो पड़ना चाहिए आई थिंक. देखो मेरे ख्याल से जो ऑप्शन बनना चाहिए वो बनना चाहिए 1 2 4 और 3, बट ये ऐसा कुछ बन नहीं रहा है इन दोनों झारखंड को लेकर, तो शायद यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए हो सकता है. बट मोस्ट अप्रोप्रिएट यही बनेगा क्योंकि बोकारो जो है वो नॉर्थन मोस्ट में है, सबसे ऊपर बोकारो पड़ेगा, उसके नीचे आपको ये पड़ेगा. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन. सो एन इकोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द जे शेप्ड रैंक abundance curve for the community M. What does distribution most strongly implies? So यहाँ पर होगा 86 नंबर क्वेश्चन में dominance by a few species and the low evenness. ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 86. क्वेश्चन नंबर 87. The transferred subject under the diarchy in the province were to be looked after the governor and his council of minister. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड इन दैम. तो यहाँ पर नॉट इंक्लूडेड दिया गया है, तो लैंड रेवेन्यू यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता. ठीक है, तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 89. सो 89 में आपसे पूछा गया है द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 रिप्लेस द मनरेगा एक्ट 2005 विद अ रिवैम्प्ड फ्रेमवर्क. तो ये तो करेक्ट है असर्शन. रीज़न क्या है कि द अपोजिशन पार्टीज डिड नॉट सपोर्ट द पास ऑफ दिस पर्टिकुलर 2025 एक्ट, ये भी करेक्ट है. आई थिंक रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा है बट करेक्ट है यहाँ पर दोनों चीज़ें. ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 88. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो पहली स्टेटमेंट है द मोस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ बिहार आर एंटीसीडेंट रिवर्स, तो ये करेक्ट है. These rivers have a high tendency of lateral erosion, ये भी करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट हैं. दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 90. If the number is this is divisible by 9, then the possible number of A and B given B is even. ठीक है, इसका आंसर जो है वो बनेगा आपका 6, ऑप्शन बी. ठीक है, Who among the following was not the member of 1946 कैबिनेट मिशन इन इंडिया. नॉट अ मेंबर पूछा गया है, तो पैथिक लॉरेंस था, एवी अलेक्जेंडर क्रिप्स था, लॉर्ड माउंटेन बैटन नहीं था. ऑप्शन फॉर बी होगा क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर. 92 नंबर क्वेश्चन है, इसे जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इस पूरे टर्म को सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा 0.09. ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर. राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. इफ द कोड लैंग्वेज स्मार्ट इज 25, ब्रेन इज 19, शेयर जो होता है वो क्या होता है,
ये होगा 21, ठीक है, 21 होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है असर्शन में रिसेंटली द बिहार गवर्नमेंट इज अटेम्प्टिंग टू बैलेंस इट्स बोरोइंग एंड फिस्कल मैनेजमेंट। ये करेक्ट है। रीजन है द ग्रॉस फिस्कल डेफिशिएट एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी ऑफ द बिहार गवर्नमेंट हैज़ बीन 4.2% ऑफ 2023-24 एंड 3% ऑफ 24-25। दोनों करेक्ट हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है दोनों का। तो ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 96। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 95। 95 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम हाउ द इंडिपेंडेंस ऑफ द CAG इज सिक्योर्ड। ही इज बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर। दूसरा है हिज सैलरी एक्सेप्ट द स्टाफ इज चार्ज टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। नहीं, ये गलत है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है यहाँ पर, ठीक है, ये गलत है, पहला करेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97। Which of the following was the first Hindi newspaper printed in Calcutta in 1826? So this was the Ustad मार्तंड। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, और ये कौन सी डेट में 30 मई को पब्लिश हुआ था। नाइट्रोजनीस इज अ बैक्टीरिया is oxygen sensitive. Which bacterial adaptation favors nitrogen fixation? So this is called as a elevated respiration rate. Option C होगा क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 99। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस एन इन्फ्लुएंशियल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन बिहार नेशनलिस्ट मूवमेंट वॉज हेल्ड एट दिस वॉज हेल्ड एट द पटना कॉलेज पटना। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिपोर्ट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज 2024 इन फरवरी 2025 में जो रिलीज हुई थी। तो यहाँ पर रैंक है 91st, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 103 को देखते हैं। इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द ओनली टास्क ऑफ द गवर्नमेंट ग्राम सभा, ठीक है, ये गलत है आपका। दिस इज नॉट द ओनली टास्क इन सम स्टेट ग्राम सभा फॉर्म्स कमिटी लाइक द कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज। ये करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, असर्शन रॉन्ग है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 101। 101 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। डी मैनोज इज अ C2 इपीमर ऑफ द डी ग्लूकोज। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो नेक्स्ट टर्म आपका यहाँ पर जो रहेगा, जैसे 8 माइनस ये 5 हो गया, दिस यहाँ पर आपका 7 9 11 आ रहा है, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है +2 के साथ में। तो 35 11 के बाद 13, मतलब 35 + 11 + 2, दिस कम्स अराउंड 48 के अराउंड आएगा, 48। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104। The National Infrastructure Pipeline was designed as a forward-looking initiative to increase investment between financial year 2020-25. The NIP includes over 9766 projects across 37 subsectors, which are tracked through the India Investment Grid portal. तो यहाँ पर रीज़न भी करेक्ट है और करेक्टली एक्सप्लेन है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 105। सो यहाँ पर है कि डिस्क्राइब करेक्ट फीचर जो माउंट एब्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म का है। वो ये है कि भाई जो है आपका प्रोविंशियल सब्जेक्ट है वह डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट अंडर द गवर्नर एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट हैंडल्ड बाय द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ऑप्शन 105 का ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। द फेमस सॉन्ग वंदे मातरम वॉज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। ये किस बुक में लिखा गया है? दैट इज इन आनंद मठ। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर रहेगा। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोज, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो क्या शो कर रहा है? इट शोज दैट ऑब्जेक्ट इन अ यूनिफॉर्म मोशन। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109।
Out of 62 participant countries, which country wants the Dance World Cup in the competition held in Spain in 2025? सो 109 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा इंडिया. विच आर्टिकल डील्स विद द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? सो आर्टिकल 243 ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. 107 नंबर क्वेश्चन है a new bacterial strain display less than 95% 16 rRNA sequence identity compared to the known species. What is the most reliable next step to determine if it is novel species? So ये रहेगा आपका परफॉर्म एवरेज न्यूक्लियोटाइड आइडेंटिटी एनालिसिस. ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर. 111 नंबर क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ पर हम बात करें 111 में, तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? करेक्ट है. सेकंड करेक्ट है. थर्ड करेक्ट है. तीनों करेक्ट है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13 113. पहला यहाँ पर है इन्फ्लेशन इन द इंडिया, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है. ये तीनों करेक्ट है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 114. In Thar desert, Rohi is related to the fertile land. ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 112. कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. ओके, तो 112 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका मोलैलिटी रहेगा, दूसरा रहेगा मोल फ्रैक्शन. ये दोनों रहेंगे बोथ 2 and 4. ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 115. A plant cell accumulates ER stress marker due to the misfold protein. Which progress या process is triggered? That is unfolded protein response. ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर. ठीक है. 116 नंबर क्वेश्चन है. नर्मदा रिवर और ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? नर्मदा की टावा है. ठीक है. गोदावरी की वानगंगा है. यमुना की यहाँ पर सोन रहेगी. कावेरी की भवानी. तो यहाँ पर 4123 ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रिलेटेड टू द बंगाल सेटलमेंट, पवन सेटलमेंट इन 1793. ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 118 नंबर. नाउ 117 नंबर क्वेश्चन की बात करें. इफ एक्स एंड वाई are positive integers such as x is a prime, y is a composite, then which of the following statement is correct? So इनमें से कोई सी भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 119. नोमैटिक एलिफेंट 2025 refers to. ये एक्सरसाइज किस चीज़ को रिफर करती है? ये 17th एडिशन ऑफ द एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में कंडक्ट की गई है. ठीक है. 119 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. 120 नंबर क्वेश्चन है. पीलिंग ऑफ द ओजोन अम्ब्रेला इज ड्यू टू द. सो दिस इज ड्यू टू द पैन और नहीं, सॉरी पैन नहीं, फेरॉन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड. ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 123 की बात करें. ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 123 के हिसाब से वो होगा डॉट एट द टॉप. ऑप्शन सी यहाँ पर बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 121. सो 121 में आपसे पूछा है अ प्लांट क्रॉस सेक्शन शोज कॉन्टिन्यूअस पेरिसाइकिल अराउंड द सेटल इन अ डाइकॉट रूट. व्हाट फंक्शन डज दिस इंडिकेट? ये कौन सा फंक्शन इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द सेकेंडरी ग्रोथ वाया लेटरल रूट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Dipsang and Rupsa these are the basically a high plateau. Option A रहेगा correct answer. Question number 124. In the radioactive alpha decay, the daughter nucleus has 2 proton 2 neutron fewer than the parent nucleus. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है पेपर का, उसकी हम बात करें तो who has become the youngest Indian to climb the highest peak on each of the 7 कॉन्टिनेंट? वो है काम्या कार्तिकीयन. दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सो दिस इज द पेपर ऑफ द BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन,
असिस्टेंट सैनिटरी ऑफिसर एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर 2026 का ये पेपर था। एग्ज़ाम हुआ है 23 अप्रैल 2026 में, ठीक है। एंड दिस इज़ द पेपर 1 जो कि आपका जीएस का पेपर है, जिसके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।